हेलो जी, माय डियर डियर फ्रेंड्स, नियर नियर फ्रेंड्स, हमरे स्पेशल स्पेशल दुर्गा काली करण अर्जुन। आप जानते हैं हम लोग हिस्ट्री में अभी बुद्ध भगवान पर बात करते हुए, बुद्धिज़्म पर बात करते हुए 2 क्लास कर चुके हैं। 2 क्लास नहीं 3 क्लास कर चुके हैं। हाँ, 3 क्लास कर चुके हैं। पहला में हम लोग बुद्ध भगवान के बारे में जाने, फिर दूसरा में हम लोग उसके थोड़ा आगे जो पढ़ाए थे, उनके बारे में जाने। अब फिर उसके बाद हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उनका पढ़ाई जो है उसको काउंसिल में बनाया गया, काउंसिल में उनका गढ़ा गया स्ट्रक्चर। उसमें आधा काउंसिल पर बात कर चुके थे, जिसमें हम कहते कि 4 काउंसिल बना, इसमें 2 काउंसिल पर हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग को जो 2 काउंसिल बचा हुआ है उस पर हम लोग को बात करना है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं, बुद्ध भगवान से ज्ञान लेते हैं। बड़ा आनंद आता है बुद्ध भगवान का ज्ञान ले, बहुत एकदम सटीक सटीक बात। और सबसे अच्छा जो बात है, सबको बराबर मानते थे, कोई जात पात धर्म वर्म का चक्कर उक्कर नहीं कि खाली तुम ही सीख सकते हो, सब सीख सकते हैं। आइए, जो 2 गो बचा हुआ उनका काउंसिल है, थर्ड और फोर्थ, उनको सीखा जाए। अब आइए कि उसमें का हुआ। तीसरा थर्ड काउंसिल, टू 250 BCE, किंग अशोक, monk मोगाली पुट्टा तिस्सा, प्लेस पाटलिपुत्र, क्रिएशन ऑफ अभिधम्म पीटका। अब देखिए तीसरा काउंसिल जो है वो कौन बनवाए, तीसरा काउंसिल का गठन कौन किए, कौन एस्टेब्लिश किए। पहले तो कब किए, 250 BCE में। ठीक, पहला हुआ था 483 BCE में, दूसरा हुआ 383 BC में, और ये हुआ 250 BCE में। BC हम आपको बताए थे बिफोर क्रिश्चियन एरा, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का, उनसे जो पहले का जो पीरियड है उसको बिफोर क्रिश्चियन एरा कहा जाता है। उसके बाद को एनो डोमिनी एडी, हम लोग एडी में चल रहे हैं अभी, तो ये BCE में बना था। अब 483 में पहला हुआ, उसके बाद 100 साल बाद कहा एकदम सेंचुरी बना के 383 में अब हम दूसरा बना देंगे। आज जब तेसरका का बात आया तो कहा कि 283 BC में बनना चाहिए, 100 साल के डिफरेंस पे। तो उस समय जो राजा थे वो कहे नहीं, क्या 100 लगा रखे, 283 सुनने में हमको बढ़िया नहीं लगता, हम तो एकदम ऐसा हाफ सेंचुरी टाइप बनाएंगे। तुम लोग 100 में करते रहो, हम अब हाफ सेंचुरी में आएंगे। थोड़ा तुम लोग बहुत देर देर लगाते हो। ठीक है, आप हाफ सेंचुरी में बनाएगा तो 100 प्लस 23 और ज़्यादा हो जाएगा। अरे वो ज़्यादा खाली सुनने में ना, देखने में तो लगना चाहिए कि हाफ सेंचुरी है कि नहीं। तो देखो हाफ सेंचुरी, तुम लोग थे कब 4 3 आए, तो हम भी तुम्हारा भी थोड़ा ले लेते हैं, 4 3 के बाद 2, लेकिन अपना हम हाफ सेंचुरी लेंगे, 100 का चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अच्छा, तो 250 BC में कौन महाराज थे ऐसा, सम्राट अशोक। कहे कि देखो बहुत शौक मना लिया तुम लोग बुद्ध भगवान के जाने का, लेकिन अब हम शौक नहीं मना देंगे। वो इतना अच्छा चीज सिखा के गए हैं, वो इसीलिए सिखा के गए कि तुम लोग शौक मनाएगा। वो तो गए कि तुम ज्ञान सीखो, खुश रहो, अपना जीवन को खुशहाल बनाओ। तो अब शौक नहीं,
शोक के आगे अ लगा देंगे कि अब शोक उक नहीं होगा, अशोक होगा। तो बस अशोक आ गए। अब अशोक एक बहुत बड़ा युद्ध लड़े थे, बहुत बड़का युद्ध लड़े थे, उसमें बहुत इनको आदमी लोग जो मरा, इनको बड़ा दुःख हुआ। उसके बाद वो युद्ध करने छोड़ दिए कि नहीं अब नहीं युद्ध करेंगे। तो फिर इनको बहुत दर्द हो रहा था, तकलीफ में था। अपना एगो मंत्री को बुलाया, अरे सुन, सुन इधर सुन, हमको बड़ा दिल दुख रहा है, हमको टीस मार रहा है, अंदर में टीस मार रहा है, क्या करे? तो वो कहता है बुद्ध भगवान के शरण में जाइए प्रभु, बुद्ध भगवान के शरण में जाइए, उनके लिए कछु कीजिए। बुद्ध भगवान तो अब रहे ही नहीं, तो कैसे जाए? कोई नहीं, उनका बहुत सारा भक्त सब है, उनसे मिलिए, आपको शांति मिलेगा। लेकिन हमको जो टीस मार रहा है सो, हाँ तो इस टीस का इलाज करने वाला कोई साधु होगा, देखिए किसी के पास टीस का इलाज हो। एक ठो था जिसके पास टीस का इलाज था, टीस मारने का टिस्सा। वो कहा, उसका नाम का मोगाली पुट्टा टिस्सा। कहा कि देखिए आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको एक ठो मग ले लीजिए अपने हाथ में और चलिए हमारे साथ गली में चलिए। हम आपको ऐसा जगह पुट कर देंगे, ऐसा जगह रख देंगे, पुट कर देंगे कि टिस मारना बंद हो जाए। मग लेके चलिए, गली में चलिए, हम आपको पुट कर देंगे, टिस मारना बंद हो जाएगा। तो मोंक साधु कौन थे? साधु की मदद से बनाया जाता था। डायरेक्शन तो लेना पड़ेगा ना काउंसिल बनाने का। तो मोगाली पुट्टा टिस्सा ये पूछे कहाँ बनाइएगा हो, जगह कौन सा होगा? अरे तो हमारा तो राजधानी है अब का। अरे देखिए पहले आदमी लोग ट्राई किया है वो जगह पे जाने का, उसको पटाने का कि ये जगह अगर पट जाए ना तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा बिहार में। कोई कर नहीं पाया, लेकिन हमारे दादा कर दिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम भी अपने दादा के नक्शा कदम पे पटियाए हुए हैं जगह को। कौन सा जगह? पाटलिपुत्र। हाँ, पुत्र के जैसा इसको अब रखे हुए हैं, पटिया के इधर, ये जाने नहीं देंगे। पापा को छोड़ के बेटा कहाँ जाएगा, है कि नहीं? एकदम पुत्र जैसा पाल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, का कीजिएगा इसमें का कीजिएगा, कैसा काम करना है काउंसिल में? तो देखो, सुत्त पीत का बन गया, जिसमें पढ़ाई लिखाई का बात हो गया। उसके बाद अब सुत्त पीत का विनय पीत का भी बन गया, जिसमें कि उसमें जो डिसाइपल हैं, सब मॉन्क लोग हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके लिए कानून भी बन गया कि ये चीज़ फॉलो करना है। तो सब कुछ तो इधरे सिमट के रह गया, लोग तक कैसे पहुँचेगा? अब तो लोग तक भी ना बुद्धा को पहुँचाना होगा, फैलाना होगा, ताकि सब खुशहाल रहें। हमारे वजह से लोग को बहुत प्रॉब्लम हो गया, अब हम फैलाएंगे। तो हम लेके आएंगे धम्म, अभी अब लेके जाएंगे और धमाधम मचाएंगे, धमाधम करके सब जगह बात फैलाएंगे। तो पिलर सब गाड़ना शुरू किए, उस पे लिख देते थे, शिलालेख जिसको कहते हैं। पिलर बनाना शुरू किए, ऐसे ऐसे उस पे लिखते गए जो उनका मैसेज था बुद्धा का। और अभी धम्मा पीत का बना डाले। ठीक, ये था तीसरा काउंसिल। अब हम लोग फोर्थ काउंसिल पर बात करते हैं। फोर्थ काउंसिल, 72 AD। किंग कनिष्क, मॉन्क वासुमित्र, प्लेस कुंडल वन, कश्मीर।
compilation of विभव शास्त्र by वासुमित्र। Buddhists again broke into two schools, थेरावादी और अस्थाविरा became Hinayana सर्वस्तिवादिन और महासंघिक के महायाना। आइए देखा जाए कि चौथा में क्या हुआ। पहले तो कब हुआ, अब जो राजा इसको बनाने जा रहे थे वो कहे बहुत हो गया बीसी बीसी बीसी, अब कितना क्रिश्चियन एरा में थे पहले बनाते रहेंगे, अब एडी में आना है, आगे बढ़ना है। अच्छा एडी में आएंगे अब, तो एडी में आएंगे। अब देखिए पहली बार आ रहे हैं, लोग आपसे सवाल पूछेगा कि एडी में काहे बना है, तो आपको वचन देना पड़ेगा। हाँ देंगे, एकदम वचन देंगे कि हम उसका गलत उपयोग नहीं करेंगे। कैसा वचन दीजिएगा? हम ऐसा वचन देंगे जो सबको बड़ा पसंद आता है। कहते का वो वचन सॉरी कहते हैं वो वचन देने के बाद सबको बहुत भरोसा हो जाता है। ऐसा कौन वचन? 7 फेरों के सातों वचन। 7 वचन, इसको देने के बाद आदमी 1 से 2 हो जाता है। हम भी एक राजा हैं, अब हमारे साथ दूसरा में पूरा भारत को जोड़ डालेंगे। अच्छा ऐसा, हाँ तो 7 वचन और 1 से 2 हो गए, 72 एडी में बना डाले। ठीक, राजा कौन थे? राज कनिष्क। कनिष्क अब वो कहे, अब एक ठुत कहे कि अब हम ना कान में कब से सुन रहे हैं कि बुद्ध महाराज ऐसे थे, बुद्ध महाराज ऐसे थे, वैसे थे, ये सिखा के गए। हमको ना बाप रे, कान में सुनते सुनते ना लगता है वो जो सुन रहे हैं तो हमको अपने कान से इश्क हो गया है। इतना ना सुने अच्छा अच्छा बात ना कि काने से इश्क हो गया। अब कान में उनका आवाज़ नहीं पड़ता, उनके बारे में तो मन नहीं लगता है। कान से इश्क कनिष्क। अच्छा तो कौन सा साधु लेके आइएगा इसको बनाने के लिए? अब जो आप आगे का काउंसिल बनाना चाहते हैं चौथा, ऐसा लेके आएंगे कि बस आते ही हमारा मित्र बन जाए, वो एकदम मित्र बन जाए, हमारे साथ रहे, हमारा मदद करे। अच्छा बस आपका मित्र बने और किसी का नहीं, यही ना? हाँ बस हमारा मित्र बन जाए, बुद्ध भगवान के बातचीत से हमारा भेंट करा दे, तो बस हमारा मित्र बन गए। देखिए आ गया। अच्छा तुम ही है बस, यू बस आओ हमारे मित्र बन जाओ, बासु मित्र। कौन से जगह पे बनाइएगा महाराज? आए अब देखो, कान से इश्क हो गया है सुनते सुनते, तो कान में क्या पहनते हैं? कुंडल। तो कुंडल में जाएंगे, लेकिन कुंडल में बनाएंगे, लेकिन सुनिए ज्यादा खुला में बनाइएगा ना तो सब हल्ला करेगा, तंग करेगा कि जल्दी हमको भी बताओ, जल्दी हमको भी बताओ। ऐसा करते हैं वन में चलते हैं, वन में जाके बनाएंगे ना तो शांति में बना पाएंगे, बाद में सुना दीजिएगा सबको। हाँ ठीक है, कुंडल जगह पे चलो, वन में चलो, तो कुंडल वन, कुंडल वन। लेकिन जाइएगा कहाँ से, कहाँ पे? कुंडल वन है कहाँ पे? अरे ऐसा जहाँ चारों तरफ वादी ही वादी है, खुशनुमा माहौल एकदम, गर्मी वर्मी का कोई टेंशन नहीं। हाँ ऐसा कौन जगह है ना? हमारा कश्मीर, वहाँ चलते। हाँ चलिए चलिए, हमको भी मजा आ जाएगा। गए इसमें कीजिएगा का
क्या कीजिएगा? तो कंपाइलेशन ऑफ विभ शास्त्र बाय वासुमित्रा। वासुमित्र को कहे कि देखो तुम हमारा मित्र है, तुम जो भी बना देगा ना हम उसको कंपाइल कर लेंगे, उसका संगठन कर लेंगे, कंपाइलेशन बना डालेंगे। अब इतना बड़ा भरोसा आप हम पे कर दिए हैं तो हम भी कुछ ऐसा बनाएँगे, ऐसा बनाएँगे कि बस ऐसा किसी भी शास्त्र में आज तक नहीं हुआ। आपके आपके लिए ऐसा शास्त्र हम बनाएँगे कि उसमें एकदम वैभव आ जाए, प्रसिद्धि आ जाए। अच्छा ऐसा क्या बनाएगा? वैभव शास्त्र, विभ शास्त्र, विभ शास्त्र बना डालेंगे। हाँ, बना दो। तो वैभव शास्त्र से विभ शास्त्र बाय वासुमित्रा। इसमें हुआ क्या? अभी ऐसा शास्त्र बना डाला कि अब देखिए बुद्ध भगवान को मानने वाले 2 संघ थे, हम आपको बताए थे पहले वाले काउंसिल में हम आपको बताए थे कौन-कौन? थेरावादी और अस्थाविरा 2 गो सेक्ट के बारे में पहले क्लास में बताए थे। आ एगो सर्वस्तिवादीन और महासंघिक। तो ये लोग 2 अलग-अलग भाग में विभाजित हो गए। इनका नाम अब एक सेक्शन को लेके 2 अलग-अलग सेक्शन में बँट गए। पहले दोनों एक साथ रहते थे, बुद्धिज़्म फॉलो करते, बोले नहीं, अब हम लोग को कुछ अलग टेस्ट चाहिए। अलग टेस्ट चाहिए माने का कि अब बुद्धिज़्म में एकदम फैमिली लाइफ़ को त्याग करने का बात कर दिया जाता है। एकदम भिक्षा माँग-माँग के उतना हम लोग से नहीं हो पाएगा अब थोड़ा-सा। अच्छा ऐसा? ऐसा गुड़-गोबर करने के प्लान में हो? हाँ। तो एक ठो बन गए हीनयाना, एगो महायाना। एक बोले देखो, हम लोग पहले जैसा ही रहेंगे। तुम हम लोग को हीन समझ रहा है, खराब समझ रहा है, हम लोग पहले जैसा ही रहेंगे। कहाँ पहले जैसा रहिएगा? पहले जैसा आप हैं कहाँ? तो अच्छा पहले जैसा नहीं है ना, अच्छा हीन बोला है, चलो हम लोग गड़बड़ हो जाते हैं। तुम ही लोग पहले जैसा रहना चाहते हो तो रहो, महान तुम लोग है ना, बनो महान। तो एक महायाना, एक हीनयाना। महायाना लोग कौन थे? इसको जो फॉलो करते थे, उसके बारे में तो बाद में डिटेल में बतियाएँगे, लेकिन यहाँ शॉर्ट में कर लेते हैं कि दूसरे का भी मदद करते थे। बुद्धिज़्म में क्या है? बुद्धा किसको पाए थे? निर्वाण को, सेल्फ रियलाइज़ेशन, मोक्ष। तो ये लोग दूसरे का भी मदद करते हैं मोक्ष पाने में। लेकिन ये लोग अपने पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि पहले हम पालें, बाद में देखा जाएगा, दूसरे पर कोई ध्यान नहीं। ज़्यादा ऐसा होता था, ठीक? तो ये लोग कुछ लोग इस भाग में चले गए, कुछ लोग इसमें बँट गए। ई हो गया लास्ट में 2 स्कूल में बँट गया फिर से बुद्धिज़्म। ई था चौथा काउंसिल, ठीक? अब हम लोग और आगे बात करेंगे, बुद्धिज़्म लंबा चलने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, हम भरोसा नहीं रखते हैं उस मेथड पर कि जल्दी-जल्दी आपको ढेरी कुछ दे दें, ना समझाएँ, ना उमझाएँ कुछ, ना याद रखने का तरीका बताएँ ठीक से। उसको आप हज़ारों बार पढ़ते रहिए, एको बार याद नहीं रहेगा। एग्ज़ाम में यादें नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा पढ़ के? तो हमरा तो यही मानना है, ज़्यादा समय लगा के आप थोड़ा-सा पढ़िए, जो कि लेकिन वो ऐसा पढ़िए कि वो हमेशा याद रहे, है कि नहीं? इसी में कम समय लगता है। थोड़ा-थोड़ा टाइम लगा के ज़्यादा-ज़्यादा पढ़ लेते हैं, उसको बार-बार पढ़ना पड़ता है, बार-बार पढ़ लेकिन याद फिर भी नहीं रहता है। एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा पढ़िए कि क्या फ़ायदा, है कि नहीं? तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे दोस्त दोस्तिनी, आप लोग अपना दिन शुभ-शुभ बिताइए, हँसिए, मुस्कुराइए, जम के पढ़ाई कीजिए, मस्ती भी कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे, अभी टाटा गुड बाय करते हैं। ध्यान रखिएगा अपना।